सारे प्रोजेक्ट बंद करा दिए हैं और इनसे क्या ही होगा। खुद ही आपस में लड़ मर रहे हैं ये, आप लोगों का तो क्या ही कल्याण करेंगे। खुद की सरकार तो ये चला नहीं पा रहे हैं। 25,000 से ज्यादा करोड़ की राशि इन लोगों ने मात्र 10-15 महीनों में ही ले ली और कहां गई, क्या उसका किया, कुछ पता नहीं। कितने ज्यादा झूठ इन्होंने बोले, 1500 रुपए देंगे हम आपको, ये देंगे हम आपको, 100 रुपए लीटर में हम दूध खरीदेंगे आपसे, 2 रुपए में हम आपसे गोबर खरीदेंगे, हम मुफ्त इलाज किया करेंगे सबका। न जाने कितने झूठ बोले दोस्तों। और करना तो क्या ही था, जो भाजपा की सरकार यहां कर रही थी उसका भी सारा बेड़ा गर्क कर दिया। 2024 के चुनाव में दोस्तों, एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सनातनी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, ये किसी से छुपा नहीं है कि ये जो सरकार है ये योगियों की सरकार है, तपस्वियों की सरकार है। और दूसरी तरफ है भोगियों की सरकार। सारे देश के जितने भी बिगड़े हुए शहजादे हैं उनका जैसे एक छोटा गुट बन गया हो। एक हमारे दिल्ली में हुआ बिगड़ा हुआ शहजादा। आप जानते हैं कि नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उस टाइम के जैसे अंबानी उस टाइम के, लेकिन किसी को नहीं पता उनके पास वो संपत्ति आई कहां से। अंग्रेजों के बड़े चहीते थे वो, और आज तक ये रहस्य का एक विषय है कि उनके पास वो संपत्ति आई कहां से। उनके फिर पुत्र हुए जवाहरलाल नेहरू, वो क्यों प्रधानमंत्री बने किसी को पता नहीं, क्योंकि वोटिंग तो सारी वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हुई थी। परिवारवाद की दीमक तब से इस देश में लग गई थी दोस्तों। उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा गांधी, जिसने इस देश को खुली जेल बना दिया। और हमारे संविधान में यह कहा जाता है उतना बड़ा तानाशाह आज तक हुआ था ना हुआ है। फिर उनके सपूत हुए संजय जी, जिन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी की और ना जाने कितने उन पर और जुल्म किए, अन्याय किए। फिर उनके बेटे राजीव गांधी हुए, जिनके छोटे से कार्यकाल में उन्होंने ना जाने कितनी कंट्रोवर्सियां कर दी। फिर उनकी इटालियन वाइफ आई, जिन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ इटालियन सरकार चलाऊंगी। ये मजाक बन के रह गया है देश। ये परिवारवाद है या कोई भद्दा कोई मजाक है इस देश के साथ। जिसका मन करता है वही यहाँ पे आकर अपना खेल शुरू करता है। क्या हमारे 140 करोड़ लोगों में किसी भी इतनी योग्यता नहीं है कि हम सरकार चला सके? अपने देशवासी आजादी के बाद अभी भी हमारे में कहीं ना कहीं वो गुलामी का चिन्ह था 2014 तक, जबकि हम अपनी सरकार नहीं बना सके। और फिर भी बाहर के ही लोग जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग, अंतर्राष्ट्रीय सरकारें यहाँ पे चल रही थी दोस्तों। और वही बिगड़े हुए उनके शहजादे, अब उनका भी वही दिखता है। आते हैं, भाषण करते हैं, कहते हैं मैं चांद पर आलू उगाऊंगा। आते हैं, बात करते हैं और एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। एक दिन तो आया मोदी जी को उन्होंने हक कर लिया और फिर जाते जाते आंख मार के गए। कार्टून नेटवर्क जैसे मानो कोई कार्टून हो, एक हास्य पात्र बन के सबके लिए रह गए हैं वो और हमारे विपक्ष के सारे लोग। मैं मानती हूं कि कांग्रेस में कोई और भी लोग हो सकते थे जो कि वो पदवी जो है उसके वो हकदार हैं, लेकिन वो नहीं ले सकते क्योंकि ये राजा बेटा कहते हैं कि हमें ही चाहिए, हम ही करेंगे, चाहे जनता को चाहिए चाहे नहीं ले। बार बार लॉन्च होते हैं, ये बार बार इनको लॉन्च किया जाता है। ऐसे ही वो तेजस्वी यादव मछली उछाल उछाल के खाते हैं। तो तरीका होता है खाना खाने का। बिगड़े हुए बच्चे, साफ दिखता है कि ज्यादा दौलत, शोहरत, ऐशो आराम ने इनको बिगाड़ दिया है। और एक ऐसे ही छोटे शहजादे यहां पर हैं जो मुझे कहते हैं कि ये अपवित्र है। क्यों? तो आपका कोई अपोनेंट होना ही नहीं चाहिए। आप लोकतंत्र में भी ऐसा चाहते हैं कि आपके समक्ष कोई आए ना। ये कैसा लोकतंत्र होगा दोस्तों कि कोई आपके समक्ष आए ना? और अगर आता तो आपको कहना चाहिए था कि मैं अपनी बहन का आदर से सम्मान करता हूं कि ये बेटी वापस आई है, जिसके मेरे पिताजी वीरभद्र जी मेरा बड़ा सम्मान करते थे, मेरे लिए बड़ी अच्छी और प्रिय बातें बोलते थे। उनको भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया?
वही जो एक राजा बेटा से उम्मीद होती है, उन्होंने वही काम किया। अब शब्द कहे और सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। और उस बेटी को उसी की जन्मभूमि पर, उसी की मातृभूमि पर इतने निंदनीय वचन बोले जा रहे हैं, इतनी गलत गलत बातें उस बेटी को बोली जा रही हैं। तो ये हिमाचल के लोग कैसे लोग हैं? इस तरह की पूरे विश्व में चर्चा हो रही है दोस्तों।